सत्स्वरूप केवल पदम खंडाय नमस्ते नमस्कारं सजते ब्रह्मानंदं ब्रह्मस्वरूपं तत्तादिलक्ष्यं युक्तमेकमच्युतं सर्वसाक्षिं तं भावातीतं निर्गुण्डै सद्गुरुं नमामि। चैतन्यं शासं व्योमातीतं निर्जनं नाट्यं शुक्लातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपना प्रकाशनम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी सुना द्वारा पानी राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मखार राम सतगुरु जी महाराज का सत्य नाम सूरज दृष्टि जी दृष्टि अनुभव श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मगर देव प्रसाद आजीवन सब धरती कागज करूं सब बन कलम कथा सात समुद्र शाही सतगुरु गुण इस सतगुरु अंतर्जामी घट की जाने बारंबार जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पद्राग आस्था चल रहे हैं। अब सद्गुरुदेव ज्ञानियों को और ज्ञानी मन को समझा रहे हैं। ये ज्ञानी मन अगर आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करानी है, पंच तत्व नौ तत्व इससे आत्मा को अलग करना है, तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में नाद अनाद और माया तीन से जो केवल पद आनंद पद चौथा संतों का देश है वो अलग। नाद ब्रह्म है, अनाद पर ब्रह्म ओंकार ब्रह्म के दो, और माया प्रकृति तक जो तीन लोग 14 भवन है वो माया की सब। माया का पद, ब्रह्म का पद और पार ब्रह्म का पद, ये तीन पद पंच तत्व और नौतक लिंग शरीर के साथ, और जब तक इनके साथ आत्मा रहेगी तब तक आना जाना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरुदेव यहाँ निर्णय कर रहे हैं कि जब तक मायावी कला और ओंकार की कला तेरे पास में है तीनों पद की, तब तक तू परमात्मा पद की प्राप्ति कर नहीं, केवल पद आनंद पद में मिल नहीं, और उस देश से आने की रीत नहीं, और इन तीन पद से आने की रीत। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं अगर चौथे पद में आत्मा को संत बनाना है, योगी बनाना है, बैरागी बनाना है, तो तीन पद को छोड़ेगा जब ही बैरागी। तो छोड़ने के लिए सुखराम जी महाराज रास्ता कल साधना बता रहे हैं ज्ञानियों को। जोड़े रटे धम्म को साजे लेवे सासों सासा, साधगत सोही जन जाने रटे नाम निर्धारा। जोड़े रटे दम को साजे, स्त्री पुरुष के जोड़े से रटे, एक तो बेखरी पानी से रटे वो तो माया के साथ, और एक कागलिया और जिव्या, जिव्या जलेत्री है स्त्री है और कागलिया पुरुष। रगड़ा ब्रह्मवाचक है, मम्मा माया। जब ये चारों का तेरे को ज्ञान होगा तब श्वास और प्रश्वास, श्वास स्त्री है प्रश्वास, ये तीन जोड़े बनेंगे पुरुष के और स्त्री, और तीन जोड़े में पुरुष की ताकत तेज प्रकार की, कागलिया की और कुसांस, ये तीन की ताकत पुरुष की तेज होगी
फरमाते हैं साधगत, साधना की गति जब समझेगा तब आत्मा रूप से अलग निर्धारा सासु साज जो रट करके निर्धार यानी रूप से, पंच तत्व से, 9 तत्व से आत्मा अलग हो जाए, उसको निर्धारा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं आत्मा भी निरंजन है, निरंजनी महाराज फरमाते ब्रह्म का देश है, नाद अनाद पर ब्रह्म का भी निरंजन ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज के निरंजन का सुख देख सकती है पर मिल नहीं सकती। राम का नाम भी निरंजन है, उसका भी सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये कड़ अपनाएगा तब जाके महाराज परमात्मा के नियम चौथे पद से आएगा और उसी में लेके जाए। अब उसमें ले जाने की कोई के हमारे को पहचान बताओ, हमें समझ कराओ तो हम भजन करें। पहले इसकी हमारे को गति बताओ, कोई आधार बताओ। जो सदगुरु कह रहे हैं तो नई दिसे नई देखूं रूप रंग कचुनाय, नई दिसे नई देखूं रूप रंग कचुनाय, सुखराम हाथ में हाथ रे यो शब्द लखाया मोय। गुरुदेव फरमाते हैं जैसे अंधेरे में हाथ से हाथ किसी का पकड़ लेते हैं तो दिखता नहीं है पर महसूस होता है, अनुभव होता है कि मैंने हाथ पकड़ रखा अंदर। इससे बुद्धि से, मन से, चित्त से, तो बुद्धि से निश्चय करो, मन से विचार करो, चित्त से चिंतन करो कि ये शब्द कैसे खींचता है। न रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न इष्ट है, न मुझ। तो महाराज फरमाते हैं जब आत्मा भी नहीं है तो फिर आत्मा का पति कैसे होगा। आत्मा भी न दिष्ट में है, न मुष्ट में है, नहीं उसके रूप है, न रंग है, न वर्ण। पर इस देश में मिलने के लिए ये 5 तत्वों में आई है। जब तक ये माया, नाद और अनाद 3 के साथ थी तब तक इसका आना जाना रहता है। क्यों कि संसार में ये आद अनादि से ब्रह्म से आई है और ब्रह्म से आई। और निकाल पद में होनी तो होवसी, वहीं से सारी जगत मिश्री है और वहीं से आई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस ज्ञान को समझो और समझकर सोचो, विचारो अंदर घट में। जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक सद्गुरुदेव परमात्मा हैं कि आनंद ब्रह्म की प्राप्ति का गुण समझ नहीं। बांधा आनंद ब्रह्मया सुई आगे, बांसों अजय एक नहीं आयो ना अब आयर जागे। आनंद ब्रह्म इन तीनों से आगे है, माया से, नाद से और अनाद। अनाद पार ब्रह्म है, नाद ब्रह्म का देश है और माया 3 लोक 14 त्रिकुटी से नीचे ब्रह्मकुटी। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि इन 3 से आने जाने की रीत है और उस आनंद ब्रह्म में अगर चला गया तो वहां जाने की रीत है, आने की नहीं। होण काल सो ईश्वर कहिए वाकी अंछा संगति, ब्रह्म ब्रह्म कर सबने गायो आ होण काल की भक्ति। होण काल होय सो होसी ईश्वर चिदानंद ब्रह्म चिदानंद और इच्छा संगत के बड़े भोग व्यवहार। मन होण काल का मन चेतन है, चेतन के और इच्छा शक्ति के जब मेल होता है तो ब्रह्म ब्रह्म कर सब गाते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, शुभम ब्रह्म हूँ, सोहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, मैं माया नहीं हूँ। अब मुंह से ब्रह्म ब्रह्म करने से ब्रह्म तक सब गाते हैं, ब्रह्म तक सब महिमा करते हैं, परंतु ये ज्ञान नहीं ज्ञानियों को कि ब्रह्म से तो आत्मा पहले आई फिर आई।
क्यों होन काल सो सब कुछ हुआ, फिर होन सोई होवे प्रगट अर्थ जगत माई ज्ञानी कोई न जोगे। बड़े बड़े ज्ञानी ये अर्थ प्रगट है जगत, पर इसको जोते नहीं है कि ब्रह्म ब्रह्म करने से ब्रह्म लग जाए, ब्रह्म ब्रह्म करने से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, परंतु वो इस तीन पद से अलग नहीं, माया के पद से, ब्रह्म के पद से और पारब्रह्म के पद से। ये सब होना सो होएगा, आगे भी हुआ अब भी। होन काल को मनयो चेतन अंछा शक्ति होई, या तो ना मिले कियो पसारो तीन लोक नव सोई। होन काल का मन चेतन है और ये चेतन इच्छा शक्ति साथ में रहती। होन काल ब्रह्म तक पार ब्रह्म तक इच्छा शक्ति का संग है, और जब तक नौतत्लिंग शरीर है इच्छा शक्ति साथ है, और पंच तत्व है तो माया का पद तीन लोक 14 वन बरकुटी वीर्य छूटे जब तक है, ये दोनों मिलकर के पसारा करता है। सब अवतार सुनो सब कोई, होन काल सु आवे आनंद लोक में उत्पत्त नाई, गाठ पटोड़े कुआवे। जितने भी नित्य अवतार हो या निमित्त अवतार हो, दोनों ही महाराज परमात्मा के होनकाल ब्रह्म से आते। निमित्त अवतार को शरीर की रक्षा का कार्य है, निमित्त शरीर है, नित्य आत्मा। इसलिए शरीर की रक्षा होगी तो यहाँ कार्य आत्मा कर सकती, क्योंकि निमित्त के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। तो निमित्त अवतार शरीर की रक्षा के लिए है, और नित्य अवतार है आत्मा को परमात्मा में मिलाने। और नित्य अवतार ये अंधे ग्रंथ का निर्णय समझाते हैं, साकार निराकार को अलग अलग बताते हैं, और निमित्त अवतार साकार और निराकार को शामिल करके और सुख पहुंचाते। तो महाराज यह निर्णय कर रहे हैं कि आनंद लोक में उत्पत्ति ना है, आनंद ब्रह्म लोक में उत्पत्ति नहीं। परले कितने हो जाओ परंतु आत्मा वहां गई हुई मिली हुई परमात्मा में बिछड़ती। गांठ पटोड़े को महाराज गन्ने के उदाहरण दे रहे हैं कि गन्ने के कितनी तो पूरे लंबे गन्ने के कांटे के गांठें होती है और बीच में सटेलियां, थोड़ी थोड़ी दूर सटेलियां, फिर गांठें। कितनी गांठें होती है एक ही गन्ने। अब ये सारी गांठें को वापस उगाओ तो उग जाएगी, और सटेली को उगाओगे तो उगेगी। ये दो गुण है एक गन्ने में, एक साथ में। और गांठे में रस भी नहीं है और सटेली में रस है। तो आनंद ब्रह्म जो लोक है वो सटेली के जैसे है, और होनकाल ब्रह्म का जो पद पार ब्रह्म का है वो गांठ। पार ब्रह्म माने ब्रह्म के पद से उत्पत्ति होती है, और पार ब्रह्म से इच्छा शक्ति चेतन मन का संग होकर के, और ब्रह्म के पद से आत्मा पिछड़। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये गांठ पटोड़े, ये गन्ने का गुण है, वही गुण इधर पार ब्रह्म के दो पद में। एक पद गांठ की जैसे पार ब्रह्म का, दूसरा पद केवल पद आनंद पद चौथा है। तो दो नाम पर ब्रह्म के, दो आत्म के हो, सतगुरु बिन सुख राम के, न्यारा लके न। ओम सो, ओम आत्मा सो यानी ब्रह्म, ये आत्म ब्रह्म के नाम में। और निरंजन निराकार निराधार ये पाठ्यक्रम। राम का नाम निरंजन है, निराकार है, और निराधार सत्संबंध नहीं है, उसके कोई आधार नहीं।
ये पारब्रह्म के दो नाम, और पारब्रह्म के दोनों नाम तेरे पास में आएंगे, तभी आत्म ब्रह्म चेतन ब्रह्म होकर के परमात्मा हो। ये महाराज निर्णय कर रहे हैं कि होन काल ने सभी किया, फिर करे सो होई, आनंद ब्रह्म करे ना किया, निर्भय पद बोझ हुई। आनंद ब्रह्म को कोई कर भी नहीं सकता और न उसको करने की कोशिश, वो तो अटल है, अजर है, अमर। उसमें जो मिल गई वो अटल अजर अमर निर्भय पद है, भय से रहित है। महामाया का कोई पहुंच नहीं सकती, न पहुंचने की कोई अकेले तो भी नहीं जा सकता। और होनकाल ब्रह्म में कोई भी करता भी है, आता भी है, जाता है। होनकाल ब्रह्म का सब मन विचार सांसा इंद्रिया बुद्धि शुद्धि के साथ है, तो जो कुछ करे वो कर सकते। सब ही ज्ञानी कहे सुन ऐसी, आनंद लोक जे जावे, से हंसा सब बोर जगत में सपने गर्भ नया। ज्ञानी ये भी समझते हैं, गीता में कृष्ण भगवान लिखा निर्वाण पद ऐसा है, पर उसका पार किसी ने नहीं पाया है। ये गीता में ज्ञान कृष्ण भगवान ने लिखा है, निर्वाण पद ऐसा है पर उसका पार किसी ने नहीं। उसमें मिल सकते हैं पर उसका छे नहीं किसी। तो सभी ज्ञानी सुनो, आनंद लोक जे जाना। आनंद लोक में वही जो जाता है, समझते हैं ज्ञानी, और जो उसमें मिल गया तो वो फिर गर्भ में नहीं आता है, वो हंसा जगत नहीं बनता है, उसके तन दुख मिट जाता है। बाकी इस रूप में 9 महीने गर्भ में मलमूत्र नहीं खाता। जब तक आत्मा रूप में आएगी, मलमूत्र खाएगी गर्भ में, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मलमूत्र के संग सो सदे भेड़ का, मलमूत्र के संग से आत्मा भेड़ के लगती, संत के लगती। अब कई जने आनंद ब्रह्म का ज्ञानियों को ज्ञान नहीं, माया का पद, ब्रह्म का पद, पारब्रह्म के पद तक का निर्णय करते हैं और पारब्रह्म के पद तक की बातें बताते हैं, वहीं तक के साधन बताते हैं, और उसी को आनंद ब्रह्म समझते हैं, उसी को परम मोक्ष समझते हैं, निर्वाण पद समझते हैं। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि समझने से क्या निर्वाण पद आ जाएगा, क्या आनंद पद में मिल जाएंगे। और समझ कर अपने सरनेम के पहले 1008 लगा लेते हैं, संत लगाते हैं, कई गृहस्थी संत लगा लेते हैं। फिर आत्मा अगर गर्भ में आई, 3 लोक में भटकती रहेगी, गर्भ में आई तो क्या हाल होगा? संत की 1.5 होगी, संत से 1.5 होगी नहीं, संत हो गई वो 1.5 होगी नहीं, मलमूत्र खावे ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हंसा सब बोहर जगत में सपने गर्भ में नहीं। ज्ञानी समझते ये बात, पर तो साधना में नहीं समझते हैं कि कौन सी साधना गर्भ में नहीं लाएगी, कौन सी साधना लाएगी, ये समझ। तो जे पहलू सु कोई हंसो आयो, तो अब के क्यों नहीं आसी, देखे ज्ञान सक पहले ही सोध्या, उल्टी सबको व्यासी। पहले हंसा ब्रह्मलोक से आया है, ओंकार से हुआ जो होग आने की रीत है, तो फिर अब क्यों नहीं आएगा पहुंचे बानी। ओंकार ब्रह्म तक तो आने की रीत है। सारा ज्ञान सकल करके शोध लेता है, सब ज्ञान शोध करके ज्ञानी बन जाता है, परंतु उल्टी व्यासती रहती। 3 पद में ही ऐसी व्यासती कि मैं मोक्ष हो गया, परम पद में मिल गए, संत हो गया, वापिस गर्भ में नहीं आऊंगा, और सबको यही ज्ञान। तो आनंद ब्रह्म नाम इन कारण वासों कोई नहीं आया, होन काल सो जब कहाना सब होने गुण पाया। आनंद ब्रह्म नाम ही यही है कि आनंद मिलो नहीं बावड़े, ऐसी कहूं मैं तो। आनंद में मिल गया तो फिर वो बावड़ेगा नहीं, यानी
जबकि सपने में भी नहीं आता। तो सपने में आते हैं। अभी तीर्थंकर सदगुरु सुखराम जी कोई आते हैं, कहते तो सब तीन लोक में किड़ियन लखिया ज्ञान इष्ट कर चौथे पद तो वेजन पहुंचा जारी परीक्षा हो। चौथे पद पहुंचने की ये परीक्षा है। में कोई ज्ञान से सूरज दृष्टि सपने से कोई देखना भी चाहता है तो वो दिखेगा नहीं। तीन लोक में आत्मा है ही नहीं, कैसे दिखेगी? इसलिए आनंद ब्रह्म नाम इन कारण, इसका आनंद ब्रह्म नाम इसी कारण। वहां से आज तक कोई आया नहीं, आने की रीत ही नहीं। और ओंकार ब्रह्म है, जब तक आने की रीत है, सपने में भी है, वैसे भी ज्ञान ध्यान से भी जाना जाता है, रूप से भी दिखते हैं, रहते हैं। जिसको रूप से दिखते हैं तो समझ वो अभी तीन लोग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे तो ब्रह्म के सो जगत बरोबर होण काल गुरु को आनंद ब्रह्म सतगुरु सम होई जा गयो मोहर नेहा। ब्रह्म जो करता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, वो जगत के बराबर ही। तू कहवे तो ही ब्रह्म है, नहीं कहवे तो ही ब्रह्म। आत्मा तो ब्रह्म ही है। तो जीव बन गए, उसको शुद्धि बुद्धि मलमूत्र खाने से है ब्रह्मी। सब आत्माएं ब्रह्म है। लग 84 के हो, चाहे भूत प्रेत आत्मा हो, चाहे देव आत्मा हो, चाहे ऋषि मुनि हो, संत हो, अवतार हो, रिद्ध पीर पैगंबर कोई भी हो, सब आत्मा ब्रह्म। तो ब्रह्म कहे सो जगत जो अपने आप को ब्रह्म समझता है, न रूप में आएगा और जाएगा। जगत को काल गुरु कहवे, और काल जो पार ब्रह्म है वो गुरु है काल। उसी से ज्ञान ध्यान सब चीजें उसकी हर परमात्मा के दो होता गुरु है। साक्षात पर ब्रह्म गुरु ब्रह्मा विष्णु महादेव तो है ही, पर साक्षात पर ब्रह्म में भी लिखा हुआ ओंकार गुरु है। और आनंद ब्रह्म सतगुरु, आनंद ब्रह्म सतगुरु यानी समाज वापिस आएगा। जा गयो वो वापिस आने वाला नहीं। होन काल सो चेतन कहिए नक चक व्यापक होई। ब्रह्म कहाँ सो मेल त्रिगुटी काम नाद कहूँ कोई। आडो पीलो ओ लड्डू, ये आडो बंद कर खासिया। वो दरवाजे बंद करते। काल है वो चेतन है, चेतन का इशारा पसारा है। बस वो इच्छा का संग होने से ओंकार कहलाता और आता है और नख चक व्यापक चेतन से ये चेतन निकल गया, जड़ हो जाएगा शरीर। चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं, सब ईश्वर करतार कहलाते हैं। राम कृष्ण क्यों कर्ता पद से आए, कर्ता का सारा कार्य करते। कहते ईश्वर करतार क्यों कहलाए, सारी सृष्टि को सुखी करते, इसीलिए इनको चेतन चैतन्य महाप्रभु कहते। भगवान की पदवी पर पारब्रह्म परमात्मा की पदवी तो महाराज परमात्मा चेतन नख चक से होते हैं। इसी से सृष्टि उत्पत्ति। ब्रह्म कहो सो मेल त्रिगुटी, और त्रिगुटी तक ब्रह्म का, और ब्रह्मकुटी से काम ना जो आत्मा वीर्य कामना से वीर्य बिछड़ करके माता के गर्भ में आ जाता, वो महाराज परमात्मा ब्रह्मकुटी से लेके 3 लोक 14 भवन, ये काम नाद माया का संग। 5 तत्वों में आत्मा आती रहती है। 10वें द्वार आगे सब समझो आनंद ब्रह्म सो होई। कौन काल सो वज्र पोड़ सिर ब्रह्म त्रिगुटी जोई। 10वें द्वार के आगे
10वां द्वार है पार ब्रह्म, जो ओंकार ब्रह्म के दो, पार ब्रह्म के दो, महाराज परमात्मा आत्म चेतन के दो, वो आनंद ब्रह्म उसके आगे चेतन ब्रह्म होकर के, मैंने आत्मा का स्थिति लिंग खत्म हो, आनंद ब्रह्म में समा करके परमात्मा रूप बने। होन काल सो वज्र फोड़ से ही होड़ी होती है, यानी आत्मा बिछड़ती, वज्र फोड़ से आने के भी, और ब्रह्म त्रिकुटी तक ब्रह्म का पद। 10वें द्वार आगे सुन जायर पूत जनावे भाई, तो मान सुनो सब ज्ञानी आनंद लोक सोई आई। महाराज परमात्मा 10वें द्वार जाकर के कोई खबर जनाता है, पार ब्रह्म तक भी आनंद हो जाता है, आनंद में लीन हो जाता है, ऐसा समझता है बस अब मेरा आ गया। ये 10वें द्वार से सब पैदा आगे भी वहीं से हुए और अब भी होगा। आनंद तो समझे गए महाराज के बात सकल चेतन आधार पर काम काम पर वचन, बात सब चेतन के आधार है। कोई भी नाद का, माया का, अनाद का 3 पद का साधन करो वो भी चेतन के आधार है। और श्वास प्रश्वास जोड़े रचना करो सृजनहार के नाम की, और नियंत्रण भी 5 तत्व में आता है। और ये भी आकर के फिर महाराज परमात्मा जो भक्ति में है, तो ये माया से, नाद से, अनाद से आगे और आत्मा को अपने अंदर मिलाया। वज्रपूर्ण तक और अपार ब्रह्म तक नाद रांग सता के, नाद रना दोनों को लांग करके सत के साथ परमात्मा, जब तक महाराज परमात्मा मान 10वें द्वार और 10वें द्वार है, और 10वें द्वार बड़े संसार में फिर उत्पत्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज के 10वें द्वार माय जन्म में एक अंदर बैठा हुआ है पार ब्रह्म, और एक 10वें द्वार बाहर पार ब्रह्म से आगे। ये 2 बातें लिखी है। आनंद ब्रह्म द्वार 10 आगे, वहां उत्पत्ति नहीं। आनंद ब्रह्म 10वें द्वार से बाहर आगे, आनंद जो केवल पद, उसमें उत्पत्ति 3 पद तक उत्पत्ति पड़ती है। भले नियंत्रण की भक्ति करो और या 3 पद वो भी गर्भ में आएगा। क्यों जगत माय से जे जन होवे तो पाठ तो जगत न हो, जगत शरीर है, इससे तो जन उस चौथे पद की प्राप्ति कर ली, तो फिर 5 तत्व में 9 तत्व लिंग शरीर में नहीं आए, और उससे तो उस चौथे पद की जब तक प्राप्ति नहीं करेगा तो वह जन्माय सो जगत नेक सी यो आनंद ब्रह्म कहूं तो ही। जब तक 3 पद में रहेगा और तू भक्ति भी कर रहा है, जन है पर जगत से निकला है, जगत में आएगा। जब तक तू आनंद ब्रह्म में चौथे पद में नहीं पहुंचेगा तब तक को जग रूप में आना पड़ेगा। अब ये इतना ज्ञान सतगुरुदेव समझा रहे हैं। ये वाणी बांचने वाले इस जगत रूप शरीर माया को ही परमात्मा में मतलब सतगुरु समझते हैं, गुरु समझते हैं, जीवा तारण जात समझते हैं। राय कितना निर्णय कर रहे खाते, और अनाद भी अरूप है और वीर्य भी अरूप है। जो प्रकृति से बिछड़ता उसके भी रूप नहीं है, जो आत्मा है, परंतु कोई समझता ही नहीं है। आत्म कल्याण को बिल्कुल सरल सस्ता समझता है। रूप का संग कर लो, गुरु बना लो और मोक्ष हो जाएगा।
और सबके कटवी देवता माया है, वो माया है, वो माया, मर्जी आवे जैसे निर्णय करते हैं। मतलब इस महापुरुषों की अणबे वाणी को तोड़ते मरोड़ते रहते, उथल करते रहते हैं, सिकल विकल करते रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं क्या वो उनके कर्म बंधन आगे के कटेंगे, बंधेंगे ऐसे वचनों से? उसके लिए 2 ही लाइन लिखी है महाराज। जब लग झूठा बेण है तब लग सिद्धि नहीं हो, काया कसनी करे मुख पायक है जू। जब लग ऐसे भगवत वचनों को सिकल विकल अडंग बडंग झूठे वचन, झूठे मतलब निर्णय करेंगे, झूठा अर्थ करेंगे। तो जब लग झूठा बेण है तब लग सिद्धि नहीं, तब लग बोले तो नाम रट वो सिद्धि मतलब जागरूक रोम में थराएगा नहीं, विधेय मंडल और देय मंडल की समझ नहीं, काया कस कस कर भले से कितनी कस, मुख में ये भगवत वचन झूठे, मुख वायक है झूठे, ये सतगुरु के वायक वचन, ये सृजनहार भगवत परमात्मा के वचन को तू झूठा गलत निर्णय कर रहा है। तो कथा संसार में आनंद ब्रह्म में पहुंच जाएगा, या सुनने वाले भी पहुंचेंगे, बांटने वाले पहुंचेंगे। ये सोचो, समझो, विचारो। महाराज ने ऐसे निर्णय बांधा के पद में किसके लिए करे? नाद अनाद माया तीनों से अलग आत्मा को करने के लिए ऐसा केवल ज्ञान कथा है, केवल ज्ञान का निर्णय किया। निर्णय समझो कि क्या खुद अंदर में जो निर्णय कि सब अवतार जगत के माई कौन काल सोई आया, मासु जगत हुई सब पैदा आदि मई से आई। आद अनादि से ब्रह्मन से आए, वज्र से आने की रीत है। जितने भी नित्य अवतार हो, निमित्त अवतार हो, दोनों जगत यानी रूप धारण किया, यही मलमूत्र के शरीर में आई और सब होनकाल के हुक्म से आए, सृजनहार के हुक्म से आई। और जो अवतार आए वो राजा मुझे थे, और जगत है, प्रजा है, वो महाराज फरमाते हैं जगत प्रजा के अंदर। तो उसके लिए सुखराम जी ने निर्णय किया, हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम के छौरा फूल बिछा, लिप्त छौरा सुख राम के तामद वो फल। हर कण, हर सृजनहार का जो राम का नाम है वो कण के समान है। हर कण है, ब्रह्मा पेड़, ब्रह्मा जी पेड़ है, कण से पेड़ बना। और फिर पेड़ पे महाराज फरमाते डाले पत्ते आए, वो प्रजा है, वो जगत है। जो मलमूत्र ब्रह्मा बेटे में इसने मलमूत्र नहीं खाया, ये बहु आए। हर सृजनहार ने अवतार भेजा, निमित्त अवतार या नित्य अवतार ये बहु आते हैं। और इधर महाराज वो गर्भ में शरीर बढ़ता है, परंतु आत्मा चेतन वो निकल जाता है और दूसरा प्रवेश शुद्ध चेतन, उसको कहते हैं अवतार। और फिर महाराज फरमाते हैं ऐसा ज्ञान निर्णय करके। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में रामकृष्ण की और केवल भगवंतों की महाराज निर्णय इसका हल करेंगे, बहुत लंबा है, बांधा का। महाराज फरमाते होनकाल ब्रह्म से ही केवली भगवंत आते हैं, ब्रह्मांड से चिदानंद ब्रह्म के पद से वो भी शरीर में आते हैं। और अवतार शरीर पंच तत्व का बनता है, पर एक चेतन मलमूत्र खाया हुआ होता है, एक चेतन बिना मन। जो मलमूत्र खाता है वो जीव बढ़ जाता है, मन के बस में हो जाता है, इंद्रियों के बस में हो जाता है, इच्छा के बस। और वो मलमूत्र नहीं खाता है, वो चेतन मन के और इंद्रियों के बस, वो ज्ञान के बस।
आसोई जगत हुई सब पैदा आदो वासोई, आसोई महाराज परमात्मा सब आए आद अनादि से। वही पद है बजरपोल का और परम का ओंकार पद का महाराज परमात्मा दोनों ही पद का शामिल है और दोनों ही पद इसी से। राम किशन सो राजा हुआ तीन लोक का भाई, कटता एक जगत अरयारो होन काल सब। राम कृष्ण राजा की पदवी पे आए, सतगुरु की पदवी पे नहीं आए। सिरजनहार ने इनको राजा बना के दिया कि प्रजा का ख्याल रखो, 3 लोग 14 भोग में प्रजा जितनी भी है सबकी खबर। 3 लोग के सब भाई हैं, यानी आत्मा सब ब्रह्म है, इन्हें सब ब्रह्म आत्मा की रक्षा कर। कीड़ी की कण हाथी के मन के अनुसार त्रिलोकी की आत्मा की रक्षा के लिए राम किशन राजा की पद देखे थे। एक जगत और का सारा काल के अंदर ही कर्ता का पद छाछता है और इनको कर्ता का पद देख करके राजा का और प्रजा की संभाल करने को दिया और सारा जगत इसी के कारण से रहता है, कोई जिंदा भी नहीं रहता। सदगुरुदेव फरमाते हैं, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मन और ये ज्ञानी जितने भी हैं, जब तक ये केवल भक्ति का ज्ञान नहीं समझेंगे तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं मेरे ज्ञान को अड़ंग बड़ंग करते। ज्ञानी मन ही करता है, बांधा ओ नर मोए न जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने काना सुनी बकानी। ये नर मेरे केवल ज्ञान को समझता नहीं। ज्ञानी जो मन होते हैं, मन को उचित करना चाहते हैं, मन से ज्ञानी बन जाते हैं और वस्तु खुद उस देश में तो पहुंचते नहीं। और सुन सुन करके गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने ऐसे कहा, गुरु महाराज ने ऐसे कहा, और सुन सुन करके बातें बताते रहते हैं। तो वो अड़ंग बड़ंग सिकल बेकर बखान करने से उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, जड़ी सजीवन लाता कुंदे नहीं लावेरे, यू बिन भेदी मौसम कर बाता खाली उठने जा। जड़ी सजीवन है मेरा ज्ञान जगत में, बुद्धिहीन प्राणी होते हैं, जो ज्ञानी मन है वो बुद्धिहीन होते हैं, वो मेरे केवल ज्ञान से तो नहीं जुड़ते हैं और शरीरधारी गुरु महाराज से निभ के उनके कहने मुताबिक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर जड़ी सजीवन लाता कुंदे को ही नहीं लावे रे, यूं बिन भेदी मौसम कर बाता खाली उठने जा। भेदी यानी समझ इन लोग की, चौथे लोग के, या माया की, नाद की, अनाद की और केवल पद आनंद पद की, चारों पदों की समझ ही नहीं और बातें कर करके उठ के चले गए कैसे। और ऐसा ज्ञान कथने वाले के लिए महाराज कह रहे हैं, पारस ले भी को गेले पुड़े रे, यो बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसु ने न जो। पारस जैसा ज्ञान में मिल जाता है, चिंतामण जैसा परमात्मा का नाम मिल जाता है, और फिर बुद्धिहीन ज्ञानी जो मूर्ख ज्ञानी है वो मेरा केवल ज्ञान से नहीं जोड़ते हैं और वाचने वाले से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, जो मूर्ख को चिंतामण लादे ले कौआ सिर बावे, जो मद भाग्या मोकूटे तो नेडो एक न आवे। ऐसे में ज्ञान को जो मंद भागी है, मंद बुद्धि है, भाग्य उसके उज्जवल नहीं है, वो मेरे ज्ञान को ऐसे फेंक देते हैं और अपने को पूजाते हैं। तो मूर्ख को ऐसे मूर्ख ज्ञानी को ऐसा केवल का ज्ञान चिंतन जैसा नाम का गुण आ जाता है, परंतु ज्ञान की समझ नहीं होने से मेरे तो ऐसे लोड़ाते हैं। तो सुखराम सुनो नर नारी ओ मारो अंग होई, मेरा अंग है जो
चिंतामणि में गुण प्रगटे निज मन माने सोई। कह सुखराम हे नर नारी सुनो, ये मेरा अंग है जो ग्रंथ है, जो ये ज्ञान का निर्णय कर रहा हूं, मैं ज्ञान समझा रहा हूं, ये मेरा अंग है, मेरा बदन है, मेरे नेत्र है। जैसे चिंतामणि में गुण प्रकट होता है, वैसे राम नाम चिंतन सासो सास विधि अमर जड़ी है, ने अंचर अमर फल है, और सजीवन मेरा केवल ज्ञान, ये मरे हुए को जिंदा करता है। अगर निजमान इसको तू सौंप दे तेरा, मेरे निज ज्ञान को, तो तेरा अंग बढ़ो, मैं देश पहुंचा उस देश में तू भी आ जा। ऐसा मेरा अंग है, इसको तू काम में ले ले तो परमात्मा में मिल जाएगा। राम राम राम, बोलो राम।